तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। आइए हम लोग उस परमेश्वर के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। प्रतिदिन की नाई आज भी हम उस परमेश्वर से आत्मिक भोजन को ग्रहण करेंगे, क्योंकि आत्मिक भोजन के बिना हम दुर्बल और कमज़ोर हो जाते हैं। जिस तरह जलती हुई आग की ढेर में एक आग की अंगीठी भरपूरी से लौ प्रदान करती हुए जलती रहती है, लेकिन जिस घड़ी उस अंगीठी को उस आग के ढेर से अलग कर दिया जाए, धीरे धीरे उसका आग जलना कम हो जाता है और एक दिन वह शुष्क होकर के बुझ जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम प्रतिदिन आत्मिक भोजन न करें तो धीरे धीरे हमारी आत्मिक सामर्थ्य कमज़ोर होने लगता है। हम धीरे धीरे सूख जाते हैं, हम बुझ जाते हैं। इसलिए आज हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन जो हर एक के लिए आवश्यक है, हर एक के आत्मा के लिए आवश्यक है। आज हम लोग बड़े गहराई और भक्ति के साथ प्रभु के वचन को आनंद के साथ स्वागत करेंगे। हम देखते हैं यशायाह नबी के ग्रंथ उनके अध्याय 1 पद संख्या 10 से 17 तक। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो, गोमोरा की प्रजा, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। प्रभु यह कहता है, मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। मैं अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असहाय भार बन गया है। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आँखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पर दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु एक एक ख्रिस्तियों को वास्तव में एक ख्रिस्ती जिंदगी कैसे जीना है, एक विश्वासी जीवन कैसे जीना है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए आज ये बताते हैं कि तुम सब मेरी वाणी पर ध्यान दो, मेरे वाणी को, मेरे वचनों को सुनो, क्योंकि तुम मेरे पास आते हो व्यर्थ का चढ़ावा, व्यर्थ का भेंट लेकर के आते हो। तुम मेरे पास आते हो सुगंधित धूप जलाते हो, तुम आकर के लोबान जलाते हो, तुम अन्याय की कमाई का धन संपत्ति मेरे भंडार में लाते हो। प्रभु का वचन कहता है कि मुझे तेरे ऐसे कामों से घृणा हो गई है। आज संसार में मनुष्य ईश्वर के पास जाता है, परमेश्वर के पास जाता है तो दुनिया के दिखावे को करते हुए वह सारे भेंट और उपहार लेकर के जाता है। लेकिन प्रभु कहता है कि मुझे तेरे इन भेंटों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तेरे इन भेंटों को स्वीकार नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है, यदि तू मुझे कुछ अर्पित करना चाहता है, मेरे पास कुछ चढ़ावा लाना चाहता है, तो तू अपनी धार्मिकता मेरे पास लेकर आओ। तुम अपने भले काम मेरे पास लेकर के आओ। प्रभु का वचन कहता है, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और अपने कुकर्म मेरे आंखों के सामने से दूर कर लो। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को न बदलोगे, तुम अपने स्वभाव, अपने व्यवहार को नहीं बदलोगे, तब तक तुम जब कभी भी दुआ में हाथ उठाओगे, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। जब भी तुम ईश्वर से सहायता और मदद मांगोगे, तुम्हें उधर से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं।
तेरे होठों तले विष भरे हैं और जीवा तले कठोर वाणी। इसलिए परमेश्वर ऐसे कठोर व्यक्तियों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। और आज प्रभु विशेष करके लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम जगत की बुराइयों का परित्याग करो, परंतु स्वर्गीय बातों की ग्रहण करो, स्वर्ग के कामों में लगे रहो। प्रभु का वचन कहता है कि तुम व्यर्थ में लोबान मेरे पास में मत लेकर के आओ, मुझे तुम्हारे लोबान से घृणा हो गई है। तुम्हारे ऐसे उत्सव, ऐसे त्योहारों से मुझे घृणा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि तुम जब प्रभु के पास आओ, अपने आप को पूर्ण रूप से नम्र और विनम्र बना करके आओ, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करो। प्रभु कहता है स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। इसका तात्पर्य है कि हम लोग क्या स्नान नहीं करते? आप क्या स्नान नहीं करते हो? हर व्यक्ति स्नान करता है, लेकिन इस सांसारिक स्नान की बात प्रभु नहीं करता है। जो स्नान हम प्रतिदिन करते हैं, उस स्नान से हमारा शरीर तो शुद्ध हो जाता है, हमारा शरीर साफ हो जाता है, परंतु जो मैल, जो गंदगी हमारी आत्मा में लगी हुई है, प्रभु कहता है उसे तुम्हें धोने की आवश्यकता है, उसे तुम्हें दूर करने की जरूरत है। और वह दूर कैसे होगा? मैं आत्मिक रूप से कैसे स्नान कर पाऊंगा? वचन इसके बारे में बतलाती है, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। आज से तुम पाप करना छोड़ दो और भलाई करना आरंभ कर दो। न्याय के अनुसार आचरण करो और दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। जब आप ऐसा मनोभाव अपने जीवन में लाते हैं, आप ईश्वरीय राज्य की खोज करते हैं और उनके धार्मिकता का कार्य करते हैं, मेरे प्रियों, आप आत्मिक रूप से शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं, आप ईश्वर के योग्य ठहरे जाते हैं। इसलिए आज जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप अपने अंदर में झांकना, अपने अंदर में जांचना और परखना कि आप प्रभु के पास में व्यर्थ का, बेकार का चढ़ावा लेकर के फिरते हैं, जाते हैं, या फिर पूर्ण रूप से अपने सारे कुकर्म को प्रभु के आंखों से दूर करते हैं, अपने सारे बुराइयों को ईश्वर के सामने से हटाते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 10 पद संख्या 34 से 11 के 1 तक, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ, मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वही उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है, और वह नबी का पुरस्कार पाएगा। जो नबी का स्वागत करता है वह नबी का पुरस्कार पाएगा। जो धर्मी का स्वागत करता है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। और जो इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला पानी इसलिए भी पिलाइएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार प्रचार करने वहाँ से चल दिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक एक व्यक्तियों के जीवन में ईश्वर की शिक्षा का, उनके वचन का होना आवश्यक है। लेकिन ये सत्य है, जो प्रभु के पीछे चलता है उसके बैरी, उसके विरोधी कोई दूर के नहीं, परंतु उसके घर के लोग ही होंगे, उसके परिवार के लोग होंगे, उसके सगे और संबंधी ही होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, ये न समझो कि मैं संसार में मेल लेकर के आया हूँ, परंतु मैं संसार में तलवार लेकर के आया हूँ। जो बाप और बेटे को अलग कर देगा, सास और बहू को अलग कर देगा, आपसी रिश्ते को दूर करेगा,
इसका मूल कारण ये नहीं है कि परमेश्वर लोगों का रिश्ता बिगाड़ने के लिए आए हैं, लोगों में फूट डालने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य का पापी स्वभाव उन अच्छे कामों को, उन भले कामों को स्वीकारने में सक्षम नहीं है। इसलिए यदि आप ईश्वर के वचन पर चलना आरंभ करेंगे तो आप ही के साथ रहने वाले आपके संबंधी जो प्रभु को नहीं स्वीकारते हैं वह आपके विरोधी हो जाते हैं। और ईश्वर कहते हैं कि ये न समझो कि मैं जगत में मेल लेकर के आया हूँ, क्योंकि सत्य के पीछे चलने के कारण ही तेरे लोग अपने बैरी, अपने विरोधी बन जाएंगे। और आगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि जो मुझसे बढ़कर के अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन, बेटा, बेटी को प्यार करता है, वास्तव में वह मेरे योग्य नहीं है, वह मेरे संतान नहीं है। जो मुझे प्यार करता है वह मेरे स्वर्गीय पिता को प्यार करता है, जिसने मुझको भेजा है, जिसने मुझे इस संसार में भेजा है। और प्रभु कहता है कि जो लोग अपने घर में मनुष्य का स्वागत करते हैं, नबी का स्वागत करते हैं, वह मनुष्यों से और नबियों से पुरस्कार पाएंगे। जो व्यक्ति ईश्वर का स्वागत करता है वह ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, आपके घर में कोई नबी, कोई मनुष्य आ रहा है तो आप उसका बड़े आनंद के साथ में स्वागत करते हैं, लेकिन उस मनुष्य के साथ आने वाले ईश्वर की शिक्षा का स्वागत नहीं करते, उनके वचन का स्वागत नहीं करते, तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम उस मनुष्य से ही पुरस्कार पाओगे जो तेरे घर में आया है। लेकिन यदि उस मनुष्य के साथ जो ईश्वर का संदेश आया, यदि तुम उसका स्वागत करते हो, उसको अपने जीवन में काम करने देते हो, तो पुरस्कार तुम्हें उसी ईश्वर की ओर से मिल जाएगा। प्रभु ने कहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक को यदि एक प्याला पानी इसलिए भी पिलाया कि वह मेरा शिष्य है, तो तुम अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे, तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इस जगत में मनुष्यों की सेवा इसलिए नहीं करनी है कि हम किसी मनुष्य को प्रतिफल दे रहे हैं, हम मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। नहीं, ये ईश्वर की शिक्षा है, ईश्वर का वचन है, ईश्वर की आज्ञा है। एक एक मनुष्यों की सेवा करते रहो, क्योंकि प्रभु निर्बलों और दुर्बलों में रहता है। प्रभु असहाय, निसहाय और कंगालों में रहता है। इसलिए उन कंगालों में, उन दुर्बलों में हमें ईश्वर को देखते हुए उन लोगों की सहायता और मदद करनी है, उनका देखभाल करना है। इसलिए प्रभु ने कहा हुआ है कि जब तुम उनमें मुझे देख करके उनकी सहायता करते हो तो तुम अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे, तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार अवश्य दिया जाएगा। आज इन वचनों पर हम लोग गहराई के साथ मनन करते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है कि आज के सुसमाचार में हमें ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु से अधिक और किसी व्यक्ति चीज संबंध से अनुरक्त है। प्रभु यीशु से अधिक और किसी व्यक्ति चीज संबंध से अनुरक्त है, तो हम प्रभु के शिष्य होने के योग्य नहीं है। हम प्रभु यीशु से बढ़कर के यदि किसी और से प्रेम करते हैं तो याद रखना हम उनके शिष्य नहीं हैं। प्रभु ने कहा है कि जो मुझसे बढ़कर के अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपने माता को, पिता को, भाई बहन को, बेटा बेटी को या दुनिया की चीज को प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है। और हमारे परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे को भी यीशु के अनुसरण या उनके अनुरक्त होने के लिए अड़चन या बाधा बनते हैं तो उन्हें भी हमें त्यागना पड़ेगा। हम यदि प्रभु के पीछे चलते हैं और उस बीच में यदि कोई मेरा सगा संबंधी हमारे रास्ते की रुकावट बनता है तो हमें उसे त्यागने की जरूरत है, त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया है कि जो मुझसे बढ़कर किसी चीज को भी प्यार करेगा वह मेरे योग्य नहीं है, वह मेरे लायक नहीं है। आगे लिखा है, यही सच्ची और हमारी अनासक्ति और प्रभु यीशु से हमारी अनुसक्ति है। इसका तात्पर्य हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान देते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं।
इस संदर्भ में हमारे परिवार के लोग हमारे विरोध करेंगे और परिवार में फूट पड़ेगी। इसलिए प्रभु कहते हैं कि वह शांति नहीं तलवार लेकर आया है। यहाँ तलवार तनाव का प्रतीक है। किसी एक परिवार के सदस्य प्रभु यीशु के अनुसरण करने से यह तनाव, किसी एक परिवार का सदस्य प्रभु यीशु का अनुसरण करने से यह तनाव परिवार में उत्पन्न होता है। आधुनिक युग में साधु सुंदर सिंह पंजाबी ख्रिस्त भक्त इसका सच्चा, स्पष्ट एवं आदर्श उदाहरण है। उसके पिता ने कहा कि वह शादी करके अपने परिवार में शामिल हो जाए और साधु का जीवन त्याग दे और उसकी आज्ञा का पालन करे। परंतु साधु सुंदर सिंह ने अपने पिता से कहा कि मैं ख्रिस्त के अनुरुक्त हूँ, आपकी आज्ञा का पालन दिल, दिमाग तथा आत्मा से करता हूँ, परंतु आपके अलावा मेरे लिए स्वर्गीय पिता भी है, उनकी आज्ञा का पालन मैं करता हूँ, इसलिए मैं किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार वह घर द्वार त्याग कर प्रभु यीशु के भ्रमण प्रचारक साधु बन गया। उसने संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण जीवन बिताया, परंतु वह जीवन में शांति एवं सुकून और आनंद अनुभव किया। इस प्रकार हम अनेक लोगों को देख सकते हैं। प्रभु यीशु उन सब की सहायता करते हैं और उन्हें एक लोगों को सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में हमें सबसे बढ़ के अपने ईश्वर को प्यार करने की ज़रूरत है। यदि हम उनसे बढ़ के किसी को प्यार करते हैं तो हम ईश्वर के योग्य नहीं हैं, हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। इसलिए जब आप एक ख्रिस्ती जिंदगी जीते हो तो आपको एक चुनौतीपूर्ण जीवन का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपके अपने लोगों से बैर का सामना करना पड़ेगा, उनसे अपमान का सामना करना पड़ेगा, उनसे तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, प्रभु आपके हर पल, हर परिस्थिति में आपके संग संग रहते हैं। वह कभी आपको तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर सदैव आपको संभालते हैं। इसलिए आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में भी हमें सामर्थ्य प्रदान करे कि मैं भी सारे मन, सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से अपने ईश्वर को प्यार करने पाऊँ। दुनिया की चीज़ मुझ पर अंकुश न लगाने पाए, अधिकार न जमाने पाए। ये बात नहीं है कि मैं दुनिया की चीज़ों से प्यार नहीं करता, मुझे उनसे भी प्यार करना है। मुझे मेरी माता, मेरे पत्नी से भी प्यार करना है, मेरे बच्चों से, मुझे मेरे रिश्तेदारों से भी प्यार करना है। लेकिन कहीं न कहीं उनसे बढ़ कर के मुझे मेरे सर्वोच्च ईश्वर से प्यार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं हम उसी के पास रहते हैं, उन्हीं के साथ हमारा संबंध होता है। और जब हम अपने प्रभु से प्यार करते हैं तो जब हम इस संसार को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर के मैं मेरे प्रेमी यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं। इसलिए बड़े भक्ति के साथ में, हे प्रभु, आप हमें सामर्थ्य प्रदान करना कि मैं अंतिम सांस तक तुझसे लिपटा रहूं और तेरे वचन का पालन करते रहूं। मेरे पिता, जिंदगी में जितनी अड़चन, जितनी परेशानी आए, ऐसे समय में आप हमें संभालना, आप हमारा मार्गदर्शन करना, हमें बुराई से निकाल के अच्छाई की ओर ले चलना, अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले चलना, मृत्यु से निकाल कर जिंदगी की ओर ले चलना। हम यही प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए